पिछले भी कई वीडियो में कहा है कि जितना जल्दी आप पैसा कमाते हैं उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। और मुझे लगता है कि ये सच है। कुछ कमेंट्स भी आते हैं जो बहुत दुखद होते हैं। कुछ लोगों की एज ज़्यादा हो चुकी है, ना उनके पास जॉब है, ना उनकी शादी हुई है, ना उनका मतलब उनके पास पैसा है, ना उनका कोई भविष्य है। और ये सारा एक ट्रैप, एक जाल में फंसने की वजह से हुआ है। ये जो बेरोजगारी का ठप्पा सर पे लगा रहता है ना, ये आपके वर्तमान और भविष्य दोनों को ख़त्म कर देता है। वर्तमान तो ख़त्म हो ही रहा है, साथ साथ आपका भविष्य भी दांव पे लगा हुआ है। अगर समय रहते जो चेत गए, जो इस जाल को फाड़ के बाहर आ जाते हैं, वो संभवतः अपना जीवन बचा लेते हैं। लेकिन जिनको लगता है ना कि एक चांस और, एक बार और देखते, इतना पढ़े हैं एक बार और देखते हैं, उनके फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ एक ऐसा, जैसे ये एक नशा जैसा होता है कि हम इतना पढ़ लिए, अब हम पीछे क्यों हटें। साथ वाले का सिलेक्शन हो गया तो और दर्द होता है कि यार उसका हो गया, मेरा रह गया, हमको बुरा लगेगा, एक बार हम भी और देखते हैं। और ऐसे एक बार करने के चक्कर में आपका 5 साल, 7 साल, 10 साल कैसे निकल जा रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है। कब आप 20 से 30 के हो गए कुछ नहीं पता चला, आपको समय लगेगा यूँ निकल गया और आप 20 से उठ के 30 में आ गए। कुछ लोग 30 से उठ के 40 की तरफ भी चल दिए हैं और ज़िंदगी जहाँ 20 से शुरू किए थे वहीं पे रुकी हुई है। क्योंकि ना पैसा आ रहा है, ना आगे बढ़ रहा है, ना तो आपका शादी ब्याह हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना घर मकान बन रहा है, ना बहुत कुछ, ना कहीं घूमने जा पा रहे हैं, ना अच्छा कपड़ा लत्ता पहन पा रहे हैं। सब कुछ इसी की वजह से रुका हुआ है। ये एक ऐसा ठप्पा है कि जो आपके पूरे वजूद को शून्य कर दे रहा है। ना घर में कोई इज्जत है, ना बाहर भी लोग देखते, अरे अभी तो इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, इनको नौकरी नहीं मिली। घर वाले, हम इतना पैसा इनके ऊपर लगा दिए, इनको नौकरी नहीं मिली। और ये एक जाल जो हमारे इस साइड के बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है कि हम सरकारी नौकरी पा जाएंगे तो हमारा जीवन सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, बुरा नहीं होता है। लेकिन इसके लिए अपना वो समय निकाल देना कि जिसमें आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते थे। जो आपका प्रोडक्टिविटी टाइम होता है, ये 20 से 30 का समय, यही वक्त होता है आप जो चाहे सो कर सकते हैं। आप बहुत ऊर्जावान होते हैं, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, हर काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, एकदम छूट के कुछ भी कर सकते हैं। ये गोल्डन समय तो आपने कहीं और डाल दिया। और जब करने उठे तो आप अब शारीरिक रूप से भी थक चुके हैं, मानसिक रूप से भी थक चुके हैं, कुछ सामाजिक तौर पर भी तानों के रूप में और चीज़ों में भी आप थके हुए ही नज़र आएंगे। आपको काम करने में शर्म फील होगा कि कहेंगे लोग इतना दिन पढ़ाई किया, नहीं कुछ हुआ तो आगे ये काम कर रहा है। अब आगे कुआं है, पीछे खाई है, उधर मिली नहीं, इधर जा नहीं सकते हैं। ऐसा समाज में होता भी है। और जो अगर आप काम 20 में कर सकते थे, 22 में कर सकते थे, वो ऊर्जा, वो एनर्जी 32 की उम्र में नहीं होती, 35 की उम्र में नहीं होती है। अब तो प्राइवेट जॉब में भी एज क्राइटेरिया लगा दी हैं। प्राइवेट स्कूलों में भी 40 साल की एज कहीं कहीं कर दी गई है, कहीं 50 की भी की गई, लेकिन 40 ज़्यादातर लोग कर दिए हैं। अगर टीजीटी पीजीटी में जो मानक के स्कूल हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो 30 साल 32 साल के लोगों को ही लेती हैं, उसके बाद नहीं ले रही हैं। तो आप तो इधर से भी जा रहे हैं, उधर से भी जा रहे हैं। और सबके पास इतना पैसा नहीं है, ना सबके पास इतना अनुभव है, ना उन लोग का बैकग्राउंड है कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अनुभव, बैकग्राउंड, एक समझ होनी चाहिए, तभी आदमी उसमें सक्सेस हो पाता है। अगर ये चीज़ें उसके पास नहीं हैं तो उसके डूबने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। बिजनेस भी एक प्रकार का नॉलेज होता है। बिना नॉलेज के अगर कोई कूदा तो संभव है कि लगभग संभावना होती है डूबने की। जो अनुभव के साथ और धीरे धीरे उतरता है वही इसमें सफल हो पाता है। तो बिजनेस करने की उम्र भी यही 20-22 की ही होती है, जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। आप सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक काम कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर उतनी ऊर्जा है। तो ये टाइम भी हमने खपा दिया, गंवा दिया। जब करने चले तो कुछ नहीं बचा हुआ है, सब कुछ समाप्त हुआ है। और उसके चक्कर में आपका ये वर्तमान शादी ब्याह नहीं होगा और भविष्य के लिए भी कुछ पैसे नहीं है, कोई उम्मीद नहीं बची हुई है। और ये क्यों हो रहा है? थोड़ा इस प्रश्न पे आप विचार करिएगा कि ये सारी चीज़ें, सारी विसंगतियाँ आई क्यों। अगर आपने 20-22 की उम्र में एक दुकान डाली होती,
आप दिन रात उस पर मेहनत करते तो 30 की उम्र तक आप लखपति हो जाते, बहुत अच्छा खासा पैसा रख लेते। उतार चढ़ाव भी आता, क्योंकि तब आपके ऊपर जो 20 की उम्र में आप जब दुकान शुरू करते हैं तो आपके पास कोई खर्चे नहीं है। पैसा कमाइए दुकान में लगाइए, पैसा कमाइए दुकान में लगाइए, उसको बढ़िया, मतलब आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। माता पिता भी आपके ठीक ठाक रहते हैं, मदद कर देते हैं, और भी चीज़ें ठीक रहती हैं। आप बहुत ऊर्जावान भी रहते हैं, ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकारी नौकरी की तैयारी मत करिए, लेकिन एक बार खुद को टटोल लीजिए, एक तो चांस देख लीजिए। अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो ठीक है, और अगर आप रिजल्ट से बहुत दूर हैं तो मेरे हिसाब से रास्ता बदल लेने में ही भलाई है। देखा देखी या किसी और कारण से ज़बरदस्ती उसमें गुथे रहना अपने आप को नुकसान पहुंचाने जैसा है। मेरे ही एक परिचित थे जो 30-35 साल तक उन्होंने तैयारी की, फिर जॉब नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, प्राइवेट कंपनियों में कई जगह उन्होंने ट्राई किया, पर उनकी उम्र ज़्यादा थी, उनको निकाल दिया गया कि नहीं, आपको हम नहीं ले सकते, हमको 20-22 साल के लड़के चाहिए जो बहुत देर तक बाइक चला सके। अब आपकी उम्र ज़्यादा, हम आपको नहीं ले सकते हैं। तो वो दिन मुझे लगा कि यार, प्राइवेट कंपनी में भी लोग कहते थे अरे प्राइवेट नौकरी तो कभी भी कर लेंगे, ये भी कभी भी नहीं मिलने वाली है, इसका भी समय है। और इसी तरह से बिजनेस का भी समय है, क्योंकि कहते हैं ना कि व्यापार करने के लिए श्रम, संगठन, साहस, पूंजी और भूमि चाहिए। तो ये जो आपकी साहस है ये उस उम्र में ज़्यादा होती है। आप बहुत सोचते नहीं हैं, बहुत ऊर्जावान रहते, बहुत एक्टिव रहते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि बहुत समझ नहीं होती है आपके पास। थोड़ा सा भी कोई अगर ध्यान देने वाला है, कोई आपको सपोर्ट करने वाला, रास्ता दिखाने वाला है, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छी एग्रीकल्चर भूमि है और चीज़ें हैं, वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा तो ये चीज़ें हैं ही। आजकल तो खेती के भी अलग अलग तरीके हो गए हैं, बहुत सारे तरीक़ों से लोग बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। तो अगर ट्राई कर लीजिए, होने लायक हो, बढ़िया प्रदर्शन कर पा रहे हो, तब तो रुकें। अगर लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ज़बरदस्ती ना शामिल हो, अपना रास्ता बदल लीजिए, कुछ और करिए। क्योंकि ये जो ठप्पा है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, ना जीने देता है ना मरने देता है। मैंने बहुत लोगों को बहुत करीब से देखा है और उनके तकलीफ़ को भी देखा है। बेरोज़गारी का तकलीफ़ ना, मुझे लगता है कि इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। घर के वालों की चुभती निगाहें, समाज की चुभती निगाहें, दोस्तों का आगे बढ़ जाना, या और तरीक़ों से लोग कमा रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हम जहाँ शुरू किए थे वहीं खड़े हैं। तो इससे अच्छा है कि 2 कदम हम भी चलना शुरू कर दें। क्यों हम खड़े रहें? इस रास्ते पे ना सही, इस रास्ते पे चलते हैं। हम भी जब चलना शुरू कर देंगे तो मंजिल तो पा ही जाएंगे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।